हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने 2 दिन हिंदी फर्स्ट पढ़ा था। आज हम हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। हिंदी सेकंड का 3rd लेसन, पेज नंबर 26। ये है संधि। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल, जोड़ अथवा समझौता। यानी 3 अर्थ होते हैं इसका: मेल करना, जोड़ना और समझौता करना। संधि 2 वर्णों का परस्पर मेल है। यह मेल अथवा जोड़ कुछ नियमों और शर्तों के अनुसार होता है। जैसे महा प्लस आ प्लस आत्मा, महात्मा, इसमें आ प्लस आ मिलकर आ बनता है। गिर प्लस गिरी प्लस ईश, ई छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनता है। गुरु प्लस उपदेश, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है? छोटा। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। और उद प्लस हार, उद्धार, और पट प्लस हति, पद्धति। यदि त के बाद ह व्यंजन आए तो त का तो द हो जाता है और ह का, जैसे त का द और ह का द हो जाता है। इस प्रकार निहि प्लस रोग, निरोग, निहि प्लस रच, नीरज। यानी यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का तो लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले का स्वर जो होता है वो दीर्घ हो जाता है, अर्थात ह्रस्व न रहकर दीर्घ हो जाता है। वर्णों अर्थात ध्वनियों की परस्पर निकटता के कारण उत्पन्न विकार, विकार मीन से यहाँ पर परिवर्तन, को हम संधि कहते हैं। वर्णों की परस्पर निकटता के कारण जो विकार उत्पन्न होता है यानी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि में 2 ध्वनियों का मेल होता है। संधि में क्या होता है? 2 ध्वनियों का मेल होता है और विच्छेद में उन ध्वनियों को अलग अलग करके दिखाया जाता है। यानी संधि के अंदर तो 2 ध्वनियों का मेल होता है और विच्छेद में उन ध्वनियों को अलग अलग करके दिखाया जाता है। जैसे संधि है विद्यालय, संधि क्या है? विद्यालय। और संधि विच्छेद क्या हो गया? विद्या प्लस आलय। समझ में आ रहा है? आगे हम पढ़ेंगे कवींद्र, तो संधि है, और कवि प्लस इंद्र क्या है? संधि विच्छेद। तो इस प्रकार संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए शब्दों को अलग अलग करके संधि के पहले रूप में बदल देना संधि विच्छेद है और संधि से बने शब्दों को अलग करने की विधि संधि विच्छेद है। यह भी जानना है कि संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में 2 शब्दों का मेल होता है। जैसे ज्ञान प्लस उदय, ज्ञानोदय संधि का उदाहरण है, और नीला प्लस कमल, नील कमल समास का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, यहाँ पर संधि के 3 भेद है। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर स्वर प्लस स्वर होता है, स्वर प्लस स्वर। और दूसरा है व्यंजन संधि।
इसके अंदर व्यंजन प्लस स्वर क्या होगा? व्यंजन प्लस स्वर, ठीक है, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, और व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन और स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर। अब तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। इसके अंदर विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस स्वर, ठीक है, और विसर्ग प्लस व्यंजन। ये नियम है इसके। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे ज्ञान प्लस अर्थी, ज्ञानार्थी, सु प्लस उक्ति, सूक्ति। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? स्वर संधि के 5 भेद। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, और चौथा है यण संधि, और 5वां है अयादि संधि। इसके अंदर कुछ नियम हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ समान स्वरों के निकट आने पर दीर्घ संधि होती है। तो ह्रस्व और दीर्घ समान स्वरों के निकट आने पर दीर्घ संधि होती है। पहला है दीर्घ संधि। ह्रस्व और दीर्घ समान स्वरों के निकट आने पर दीर्घ संधि होती है। इसके कुछ नियम हैं। तो अ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा? आ। मैं एक एक उदाहरण आपको बताऊंगी, बाकी आप लोग खुद देखेंगे बुक में। एक एक उदाहरण मैं सामने लिख रही हूँ। आ प्लस अ मिलकर आ बना, तो आगे क्या बनेगा? जैसे लाभ, लाभ में क्या स्वर निकल रहा है? अ, ठीक है। और आगे क्या है? अर्थ। यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे भी अ है, दोनों मिलकर क्या बना? लाभार्थी। क्या बना? लाभार्थ। लाभार्थ कर दीजिए इसको, लाभार्थी लिखा मैंने, ठीक है। आगे है इसी का दूसरा नियम, अ प्लस आ मिलकर भी क्या बनेगा? आ, ठीक है। तो वो है पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। क्या बना? यहाँ पे अ है और यहाँ आ है, तो क्या बन गया? पुस्तकालय। इसी तरह से आगे है आ प्लस आ मिलकर भी आ बनेगा। देखते जाइए, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। आ प्लस अ मिलकर भी आ बनेगा। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा में आ निकल रहा है और आगे क्या है? अ, तो परीक्षार्थी। समझ में आ गया? दूसरा है इसी तरह से छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनी? बड़ी ई। सेकंड है छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। तो कपि प्लस इंद्र, कपींद्र। कपि में छोटी ई की मात्रा है और आगे भी छोटी ई है, तो बड़ी ई बन जाएगी।
छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनेगी। मुनि प्लस ईश मुनीश। आगे बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बनेगी। योगी प्लस इंद्र योगींद्र। आगे बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बनेगी। जैसे रजनी प्लस ईश रजनीश। उसी तरह से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। जैसे भू प्लस उद्गार भूतगार। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। ये तो थी हमारी दीर्घ संधि। अब आगे पढ़ेंगे गुण संधि। स्वर संधि के 4 भेद है, 5 भेद। वो देखिए, पहला हमने पढ़ा दीर्घ संधि, अब है गुण संधि। आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री आने पर उनका परिवर्तित रूप ए ओ और अर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ए ओ और अर के रूप में। तो यहाँ फर्स्ट नियम है, आ प्लस ई मिलकर बनेगा ए। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। आ प्लस बड़ी ई मिलकर भी ए बनेगा। गण प्लस ईश गणेश। गण प्लस ईश गणेश। आगे है आ प्लस छोटी ई मिलकर भी ए बनेगा। उदाहरण है राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। आ प्लस बड़ी ई मिलकर भी ए बनेगा। उमा प्लस ईश उमेश। अगला नियम, आ प्लस उ मिलकर ओ बनेगा। ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय। आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी ओ बनेगा। सूर्य प्लस उक्ष्मा सूर्योक्ष्मा। सूर्य प्लस उक्ष्मा सूर्योक्ष्मा। आगे है आ प्लस छोटा ऊ मिलकर भी ओ बनेगा। महा प्लस उत्सव महोत्सव। और आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी ओ बनेगा। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। थर्ड नियम है इसका, आ प्लस री से ऋषि मिलकर अर बन जाएगा। देव प्लस ऋषि देव ऋषि। और आ प्लस री मिलकर भी अर बनेगा। महा प्लस ऋषि महर्षि। तीसरा है वृद्धि संधि। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आ के बाद ए ऐ ओ औ आने पर ए और औ हो जाता है। जैसे आ प्लस ए मिलकर आई बनेगा। ए प्लस ए मिलकर आई बनेगा। एक प्लस एक एक एक। आ प्लस आई मिलकर भी आई बनेगा। परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर्य। आ प्लस ए मिलकर भी आई बनेगा।
सदा प्लस एव सदैव, और आ प्लस ऐ मिलकर भी ऐ बनेगा महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। दूसरा नियम इसका, अ प्लस ओ मिलकर औ बनेगा परम प्लस ओज परमोच, अ प्लस औ मिलकर भी औ बनेगा वन प्लस औषध वनौषध, आ प्लस ओ मिलकर भी औ बनेगा महा ओजस्वी महोजस्वी, आ प्लस औ मिलकर भी औ बनेगा महा प्लस औषध महोषध। तो ये आया समझ में। आगे है यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य व र हो जाता है। पहला पॉइंट है इसका, छोटी ई बड़ी ई के बाद बड़ी ई या छोटी ई न आकर कोई दूसरा स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का य हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, प्रति प्लस एक प्रत्येक, वि प्लस आप्त व्याप्त, नी प्लस ऊन न्यून, देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण। आगे उ के बाद उ या उ न आकर कोई दूसरा स्वर हो तो उ का व हो जाता है। सु प्लस अल्प स्वल्प, अनु प्लस एक्शन अन्वेक्षण, अनु प्लस अय अन्वय, अनु प्लस इति अन्विति, सु प्लस अच्छा स्वच्छ, सु प्लस आस्ति स्वस्ति, वधु प्लस आगमन वध्वागमन, भू प्लस आदि भव्यादि। री के बाद कोई अन्य स्वर हो तो री का र हो जाता है। मात्र प्लस आनंद मात्रानंद, मात्र प्लस आदेश मात्रादेश, री प्लस ई का री, मात्र प्लस इच्छा मातृच्छा, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। अगला स्वर संधि का भेद है अयादि संधि। अयादि संधि में ए ऐ को और ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः आए आए औ औ हो जाता है। जैसे अ प्लस अ आए, ने प्लस अन नयन, आई प्लस अ का आय होगा, नई प्लस अक नायक, गई प्लस ई का गायिका। आगे है ओ प्लस अ का औ, पो प्लस अन पवन, औ प्लस उ का आऊ, पौ प्लस अक पावक और भौ प्लस उक भावुक। तो ये स्वर संधि हम पढ़ रहे थे। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला था दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। आप एक बार इसको अच्छे से रीड करेंगे और करके देखेंगे